इस लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग 20 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। पार्ट ए अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें मटेरियल के वेरिएंसेस, जिसमें हमने जितने भी वेरिएंसेस हमसे रिक्वायर्ड हैं वो फाइंड करने हैं, जो कि मटेरियल, लेबर और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पार्ट बी थ्योरी का है, वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। WL इज engaged in the business of processing and selling cashew nuts. It purchased raw cashew nuts which are then processed and packaged before selling to consumers. ठीक है। VL uses a standard costing system. The standard cost chart for the month of Feb 20 is given below. तो डायरेक्ट मटेरियल हमें 1.75 टन्स ऑफ रॉ कैशू नट्स ऑफ 50,000 पर टन दिया हुआ है। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर जो हमें दी हुई है 8 आवर्स एट ₹300 पर आवर। और आइडल टाइम को, आइडल टाइम इज एस्टिमेटेड एज 5%। हम यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड कार्ड में डाल के दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आइडल टाइम जो है वो इज मेड पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है कंपनी ने रखा हुआ है। उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, सिमिलरली जिस तरह से वो टोटल बता देते हैं, उसमें हमें वेरिएबल और फिक्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो वो देख लेंगे। एक्चुअल रिजल्ट हमें क्या बोल रहे हैं कि 17050 टन जो है वो प्रोड्यूस्ड है। फिर 31,500 टन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो है, फिर उसकी अमाउंट भी दे दी है, वो परचेज भी है और कंज्यूम भी है, मतलब परचेज और इशू जो है वो बराबर है इसमें। फिर उसके बाद ईच टन ऑफ प्रोसेस्ड कितने आवर्स ले रहा है, 7 आवर्स ले रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये स्टैंडर्ड थे हमारे पास आवर्स, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स आ गए। यहाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आइडल निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक्चुअल के हिसाब से आइडल्स जो हमें दिए हुए हैं वो शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ मशीन वाज नॉट कैरिड आउट विच रिड्यूस द आइडल टाइम ऑफ 4%। ठीक है। तो पहले आइडल टाइम जो 5% होता था, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ था, अब जो है आइडल टाइम वो 4% होगा। फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अमाउंटिंग टू 32 मिलियन was incurred ड्यूरिंग द मंथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो रेलिवेंट चीज़ें थी उसको रख दिया है। इससे पहले समरी वाले लेक्चर में डिटेल इस चैप्टर की पूरे समरी है, तो इस लेक्चर को लाजमी देख लें। इसमें डिटेल में सारा कुछ समझाया गया है कि क्या क्या किस किस तरीके से होता है। सेल्स तक के वेरिएंस, रिकन्सिलेशन, कॉस्ट रिकन्सिलेशन, नॉर्मल जो रिकन्सिलेशन है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। फिर मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी है उसमें। तो अभी हम सिर्फ स्प्रिंग 20 को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड कार्ड बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कार्ड में हमें डायरेक्ट मटेरियल 1.75 टन, और इसका जो रेट है वो 50,000 पर टन के हिसाब से है। फिर डायरेक्ट लेबर के 8 आवर्स लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं एट द रेट ऑफ 300 पर आवर, 300 पर आवर। फिर उसके बाद आइडल टाइम जो है वो एस्टिमेटेड है 5% ऑफ टोटल टाइम। तो अगर ये कैलकुलेशन कर लें, आवर्स पेड हमारे पास कितने, 8। ठीक है। और आइडल आवर्स किस तरह से आएंगे, 8 का कितने परसेंट, 5% जो है हमारे पास आइडल आवर्स हैं, 5। ठीक है। और 8 का जो रिमेनिंग आवर्स वर्क कैसे निकलेंगे, कि जो 8 जो हमारे पेड थे उसका 95% पे वर्क हुआ है सिर्फ, तो 95 हमारे पास आइडल आवर्स ओ वर्क आवर्स आ गए। तो इस जब भी स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट बना हुआ होगा आइडल टाइम, तो इस तरीके से हमने पेड, वर्क और आइडल टाइम को अलग अलग फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड तो हमसे रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिक्स ओवरहेड है 275 पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 17500 टन, यूनिट्स दे दिए हैं। और 275 पर डायरेक्ट लेबर आवर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लेबर आवर से लिंक्ड है, इसका मतलब ये भी 8 हैं। और यहाँ पे 275 हमारे पास ओ ए आर बता दिया, या स्टैंडर्ड रेट बोलें अगर इसको। तो ये हमारे पास जितना हमसे रिक्वायर्ड था, ये एक ओवरऑल स्टैंडर्ड कार्ड है, लेकिन अभी सिर्फ हमसे क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो हमने ये 3 चीज़ें रख ली हैं इसमें। अब मटेरियल की वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल परचेज और इशूड बराबर है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मटेरियल परचेज और इशूड दोनों 31,500 टन के थे, और ये उसके रुपीज़ हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे हमें दी गई है 31,500 इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया है 50,000 की।
क्वेश्चन में दी हुई थी, और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी 31,500 और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 46,500। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस ले रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो थी 50,000 और एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी यहाँ पे हमने अभी देखी 46,500। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के, तो वो हमारे पास आ गया मिलियंस में। फिर उसके बाद, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब फेवरेबल है। फिर यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने फाइंड की है वो सेम यहाँ पे हमने रखी। दोबारा अगर फाइंड करनी है तो दोबारा देख लेते हैं। 31,500 और रुपीज कितने हैं? 46,500। यहाँ पे अभी हमने एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट रखना है ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 50,000। तो ये हमारे पास आ गई। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1.75 kg लगते हैं एक यूनिट बनाने में। हमने जो है 17050 यूनिट्स बनाए हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 50,000 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो माइनस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब अनफेवरेबल। तो इस तरीके से मटेरियल के वेरिएंस कैलकुलेट हो गए। लेबर के वेरिएंस पे चलते हैं। लेबर वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और लेबर आइडल टाइम इज मेड पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे कि हमने देखा कि आइडल टाइम जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट बनाया गया है, तो इसलिए लेबर रेट वेरिएंस पेड के थ्रू निकलेगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वर्क के थ्रू, और आइडल टाइम वेरिएंस इन दोनों का जो आइडल टाइम में जो पेड और वर्क में डिफरेंस होगा उससे आ जाएगा। तो अभी ये फाइंड करते हैं रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस किस तरह आएगा? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो लेबर के एक्चुअल आवर्स कितने हैं वो देख लेते हैं। ईच टन ऑफ सेल्स कैशनट्स टुक 7 hours टू प्रोड्यूस। ठीक है, एंड डायरेक्ट लेबर वाज 375 पर आवर। 7 hours लगते हैं प्रोड्यूस होने में। ठीक है, 7 hours यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं वर्किंग में। 7 hours इंटू यूनिट्स कितने बने हैं? एक यूनिट बनाने में लगते हैं, और यूनिट्स बने हैं 17050। ठीक है, 17050 ये हमारे पास आ गए आवर्स पेड। ठीक है, इसका जो 4% है वो आइडल टाइम है। इसका जो 4% है वो आइडल टाइम है। कैसे आया? 4% हमने कर लिया। और इसका जो 96% है वो हमारे पास 114576 वाली जो अमाउंट है वो हमारे पास आवर्स वर्क आ गए। तो यहाँ पे रखते हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स अभी हमने फाइंड किए पेड वाले 119350 इंटू स्टैंडर्ड रेट जो कि हमने 300 रखा है। फिर एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल रेट हमारे पास कितने हैं? 375 का। एक्चुअल रेट लेबर का कितने? 375 का। तो एक्चुअल आवर्स हमने जो यहाँ पे फाइंड किए हैं 119350 इंटू 375 का एक्चुअल रेट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस में, और वो होगा अनफेवरेबल। ठीक है, उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? वर्कड वाले ना। तो 7.6 hours लगते हैं एक यूनिट बनाने में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स कितने बनाए, तो हमने यूनिट्स बनाया 17050 और इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट है 300 का। और एक्चुअल आवर्स जो कि वर्क वाले हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं 114576 इंटू स्टैंडर्ड रेट जो कि है 300 का। तो इस तरीके से इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 4501 पॉजिटिव में मतलब फेवरेबल, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है लेबर टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस को फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? 0.4 आवर लगते हैं स्टैंडर्ड आइडल्स में। ठीक है, और यूनिट्स कितने बने? 17050 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारे पास? 300 का।
और एक्चुअली जो हमारे एक्चुअली आवर्स लगे 4774 के, इनटू स्टैंडर्ड रेट जो था वो है 300 का। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 6138। अब उसके बाद जो है फिक्स ओवरहेड के एक्सपेंडिचर वेरिएंस को फाइंड कर लेते हैं। तो बजटेड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच, बजटेड एफओएच किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन में? जो लेबर आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 17500, ठीक है। तो बजटेड आवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्टली नहीं दिए हुए। एक यूनिट बनाने में 8 आवर्स का टाइम लगता है, तो हमने 17050 यूनिट्स बनाए हैं और स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास फिक्स का 275। सिमिलरली एक्चुअल एफओएच जो है, एक्चुअल एफओएच फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 32 मिलियन के डायरेक्टली दिए हुए हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास हो गया 11,510,000 का। कैसे आया? हमने जो एक यूनिट पे 8 आवर्स लगते थे हमें, और इसको हमने बजटेड, यहाँ पे हमने एक्चुअल से मल्टीप्लाई करा दिया, बजटेड प्रोडक्शन से इसको कराने हैं, जो कि बजटेड प्रोडक्शन हमें दी हुई है। बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है 17500 की, हमने एक्चुअल से करा दी है 17500 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 275 का। तो यहाँ पे 65 मिलियन हमारे पास पॉजिटिव प्रिफरेबल में आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया है, आइडल टाइम जो था स्टैंडर्ड का कॉस्ट का पार्ट था, तो इसलिए हमने उन तीनों का पेड आवर्स अलग निकाल लिए, वर्क वाले अलग निकाल लिए और आइडल अलग निकाल लिए। फिर हमने यहाँ पे जो है एक्चुअली में पेड कितने, वर्क कितने और आवर्स अलग से निकाल लिए। इस तरीके से लेबर के सारे वेरिएंसेस फाइंड हो गए। मटेरियल में परचेज इशू बराबर था, आसान से वेरिएंसेस फाइंड हो गए, और सिमिलरली फिक्स ओवरहेड भी काफ़ी इजी से वेरिएंस थे, तो वो भी फाइंड हो गए। तो ये पार्ट ए इसका सॉल्व हो गया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।